बच्चों, आज हम सुनेंगे 3 गुड़िया की कहानी और इससे कुछ सीखेंगे भी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय राजा कृष्णदेव राय जी का राज हुआ करता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दूर देश के एक व्यापारी ने विजयनगर के दरबारियों की परीक्षा ली। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, मैंने आपके दरबार की महिमा के बारे में सुना है। मेरे पास आपके न्यायालय के लिए एक परीक्षा है। राजा ने व्यापारी की को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी। तब वो व्यापारी अपनी बात रखने लगा। उसने कहा, यहाँ 3 गुड़िया हैं जो मैंने बनाई हैं। देखने में ये सभी एक जैसी हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कैसे ये तीनों गुड़िया एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके उत्तर के लिए 30 दिन में वापस आऊँगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे गुड़ियों में अंतर पता करने को कहा। दिन बीतते गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णदेव राव ने अंतर खोजने के लिए अपने भरोसेमंद विकट कवि को बुलाया। यहाँ तक कि तेनाली रामा भी इस सवाल से अचंभित हो गया। उसने गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए राजा की अनुमति ली। उन्होंने निरीक्षण करना और पता लगाना जारी जारी रखा कि अंतर क्या है। उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वो कर सकता था, लेकिन जल्द ही व्यापारी के आने का दिन आ गया। जब सब राजा के दरबार में बैठ गए, तेनाली रामा बोला, मैंने गुड़ियों के बीच अंतर खोज लिया है। गुड़ियों में से एक अच्छी है, दूसरी औसत दर्जे की है और तीसरी खराब है। सभी हैरान हो उठे। ये कैसे हो सकता है? आप ये निश्चित रूप से कैसे जानते हो? हमें दिखाओ, राजा ने पूछा। तेनाली रामा ने प्रत्येक गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद दिखाया और फिर उसने उनके प्रत्येक कान के माध्यम से एक पतली तार डाली। पहली गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए मुंह से निकल गया। दूसरी गुड़िया के लिए तार उसके कान में गया और दूसरे कान से निकल गया। तीसरी गुड़िया के लिए तार कान से होते हुए बाहर दिखाई दिया, लेकिन वो दिल में जा चुका था। अब तेनालीरामा ने बोला, पहली गुड़िया खराब है, क्योंकि यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो रहस्य नहीं रख सकते। यानी कि कोई उन्हें कोई बात बताता है तो वो कान से सुनते हैं और मुंह से दूसरों को बता देते हैं। फिर तेनालीरामा ने कहा, दूसरी गुड़िया औसत दर्जे की है, यानी कि मीडियम क्वालिटी, क्योंकि ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो सरल हैं और समझ नहीं सकते कि उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, सिर के ऊपर से निकल गई। और अब तेनालीरामा ने आगे कहा, तीसरी गुड़िया अच्छी है और यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो राज रख सकते हैं। रामा ने समझाया। सभी उसकी बात सुन के बहुत प्रभावित हुए और राजा भी बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तलाशने और सीखने की उत्सुकता ही हमारे अनुभवों और विचारों का विस्तार करने का एकमात्र तरीका है। क्योंकि अगर हम ढूंढेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों के अंदर कि क्या चीज़ है, क्या खास है इनके अंदर, तो हमारे को और सीखना यानी कि लर्निंग नहीं होगी और हमें हमारे विचारों को और ज़्यादा विकसित होने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसके साथ में ही बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। सो टाटा, सी यू, बाय बाय। बट बिफोर दैट, do not forget to subscribe, like and comment for more stories. See ya.